चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं वैसा बल जो केंद्र या मध्य की ओर लगता है वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है अभिकेंद्री बल। दूसरा, एक ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर ऊर्जा प्राप्त होगी। कितनी ऊर्जा होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी कितनी? देखिए, 9 गुना 1013 जूल। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये बिहार पॉलिटेक्निक का है, और ये अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2022 का जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। अगला, सूर्य के समीप का ग्रह जो होता है उसका वेग कितना होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सूर्य के जितना निकट रहेगा उसका वेग उतना ज़्यादा होगा ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। अगला, कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था में अर्थात विरामावस्था या एक समान गति अवस्था बनाए रखना चाहती है। इस गुण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला, ध्वनि का वेग 0 डिग्री पर हवा में है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में कितना होता है ध्वनि का वेग? ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, पृथ्वी की परिक्रमा का आवर्तकाल होता है कितना? तो पृथ्वी की जो परिक्रमा का आवर्तकाल है वो होता है ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा। 24 घंटा में पृथ्वी अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अगला प्रश्न, यदि घर्षण ना हो तो किसी भी प्रभावी बल के अभाव में कोई गतिशील वस्तु गतिशील रहेगी। बिल्कुल, अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी चीज़ को एक बार ऐसे धक्का मार देंगे तो वो हमेशा चलते रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ठीक है। अगला, बर्फ़ का घनत्व कितना होता है? तो देखिए, बर्फ़ का जो घनत्व होता है कितना हो जाता है? वो होता है आपका 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब। अगला, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह के लिए कक्षीय वेग, जो ऐसा ग्रह जो पृथ्वी के समीप परिक्रमा करता है उस उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? देखिए, पृथ्वी का जो ऑर्बिटल स्पीड है वो होता है लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? पृथ्वी का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो उसके समीप जो भी ग्रह वेग करेगा तो उसका कक्षीय वेग कितना हो जाएगा? वो होगा 7.92 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चलिए, अब और आगे जाते हैं। यदि किसी चालक पदार्थ से होकर 4 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह प्रवाह 3 से तक होता है, 3 सेकंड है ये, से मतलब सेकंड तक होता है, तो प्रवाहित आवेश, ठीक है, आवेश पूछा है, क्या क्या दिया है? समय दिया है और करंट दिया है। क्या फॉर्मूला होता है? Q बराबर IT। तो Q बराबर IT से आप समय निकाल सकते, यहाँ से कुलम Q का मान निकाल सकते। Q बराबर IT 4 12 कुलम हो जाएगा। Q बराबर IT फॉर्मूला था। Q मतलब कुलम, आवेश को कहते हैं। Q बराबर I मतलब करंट, T मतलब समय 3 सेकंड है, I का मान 4 है, तो Q बराबर IT 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12 कुलम। ठीक है। अगला है, एक गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। दर्पण का आवर्धन होगा। दर्पण का आवर्धन कितना होगा? तो दर्पण का आवर्धन ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 3 होगा। कितना हो जाएगा? 3। और इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आपको फॉर्मूला लगाना है आवर्धन बराबर कितना होता है? V/U। क्या होता है? -V/U दर्पण के लिए। अगला, सितार यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? जो गिटार है वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? ध्वनि में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब ऐसे हाथ से बजाते हैं तो क्या आवाज़ देता है? ध्वनि जैसे साउंड बोलता है ना। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत, पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य के कारण ही ऊर्जा मिलती है। देखते हैं दिन में जब सूर्य होता है तो सबको एकदम ऊर्जावान रहता है, रात में सब सो जाता है क्योंकि रात में सूर्य नहीं होते हैं। अगला, ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड क्या है? ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड में पिंड में क्या होता है? केवल स्थितिज ऊर्जा होता है। जब कोई वस्तु बहुत ऊंचा, बहुत मतलब धरती से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? उसका जो है स्थितिज ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। अगला, ताप वृद्धि से यंग गुणांक क्या होता है? यंग गुणांक का मान क्या होता है? घटता है, जिसको यंग मॉडुलस बोलते हैं। यंग मॉडुलस का मान ताप वृद्धि से क्या होता है? घटता है। अगला, सर्वाधिक संपीड़ितता किस पाई जाती है? मतलब देखिए, सबसे अधिक संपिंडी कौन होता है?
तो ऑप्शन नंबर सी गैस होता है सबसे अधिक समपिंडी। अगला, एक पिंड का अपेक्षित घनत्व 8 है तो उसके 16 किलो के एक टुकड़े का आयतन कितना होगा? कितना? 16 किलो। तो अपेक्षित घनत्व कितना? 8 है, 16 8 है 128। ठीक है, कितना? 16 केजी है, अपेक्षित घनत्व उसका कितना है? 8 है। ठीक है, तो इसका जो ये न्यूमेरिकल है, जो अपेक्षित घनत्व इसको बोलते हैं वाटर जो होता है, वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है उसको, वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी वो मैक्सिमम होता है। किसी भी चीज़ का जो डेंसिटी होता है वो वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देने पर उसका अपेक्षित घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना है? 8। तो 8 दूना 16, तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? 2। 16 8 88। क्या कहा है? मीटर। एक टुकड़े का आयतन, आयतन बराबर कितना होता है? आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो 16/2 हो जाएगा। द्रव्यमान कितना है? 16 बटे घनत्व कितना है? 8। 8 दूना 16। चूँकि ये जो है केजी में, ये किस में है? ये केजी में है ना, इसलिए -3 हो गया, क्योंकि अपेक्षित घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता। चलिए अब आगे जाते हैं। कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तो। देख, कोई वस्तु कितना है? 10 मीटर की ऊंचाई पर, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 किलो। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी mgh। 5 किलो को m का मान 5 हो गया, g का मान 10 हो गया, h का मान कितना होता है? g का मान 10 भी ले सकते हैं या 9.8 ले सकते हैं। h का मान है 10, तो m का मान 5 दही 50 100, 500 के आसपास होगा। 500 के आसपास मतलब 9, यहाँ देखिए 500 के आसपास यहाँ कौन है? 490। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला, गुरुत्वीय का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? गुरुत्वीय का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय काम नहीं करता है। ठीक है, अगला, शरीर पर दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है या कम होता है या बराबर होता है? शरीर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। दूरबीन की खोज किसने की है? जो दूरबीन की खोज है वो गैलीलियो ने की है। सब समझ गए। अगला, ध्वनि की तारत्व उसकी डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।